अब चाय पिला। 10,000 के बाद भी चाय? देखो मेरी बात सुनो, चाय मैंने सिर्फ मेरी सरला के लिए बनाई है। तेरी सरला कहाँ से होगी बे? वो अपने घर वाले उसको खुद नहीं बोलते हमारी सरला। तेरी कहाँ से होगी वो? है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके हो जाएगी। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। सरलू, सरलू, एक मिनट, क्या हो? सरलू सरलू, हाँ? कितनी मेरी भतीजी की बदनामी हो रही है। एक तो बेचारी की शक्ल अच्छी नहीं है, हमने नाम अच्छा रखा है, ऊपर से सरलू। क्या होता है ये सरलू सरलू? हाँ, आया बड़ा, चल चाय पिला। बड़े दिनों से अच्छी चाय नहीं पी। देखो वो चाय आपके लिए नहीं है। मतलब? चाय मैंने सरला के लिए बनाई हुई है। ओए होए होए होए, सरला के लिए बनाई है? हाँ? सिर्फ जब से लड़की मोहल्ले में आई ना, मेरी सरला लड़के कर रहे हैं। मौसी मेरी बात सुनिए, आप ना फटाफट। एक मिनट, मौसी मेरी बात सुनिए, आप ना फटाफट सरला। नहीं नहीं, पहले वाला अच्छा लग रहा था, वही अच्छा। कर। मौसी हाँ? आप फटाफट से ना सरला को बुला दीजिए, क्योंकि आज मैंने उसको चाय पिलाकर ना शादी के लिए प्रपोज करना है। एक मिनट छड़ जरा। क्या कहा? प्रपोज करना? हाँ, सरलू को। तेरी हिम्मत कैसे हुई एक चाय वाला होके मेरी बतख जैसी लड़की को प्रपोज करना? हाँ? हाँ तो आप जरूरी थोड़ी है कि हर चाय वाला देश में गुब्बारा ही घूमता फिरे। क्यों सिद्धू बाजी, मैं ठीक हूँ ना? सिद्धू जी से क्या पूछ रहा है? वो तो खुद शादी से बचने के लिए इधर आके बैठते हैं। ऐसे थोड़ी 3-3 काम पकड़े हुए इन्होंने। घर तो जाते हैं वैसे ही पता लेने के लिए कि फ्रिज का दरवाजा तो नहीं खुला रह गया, ये बिल्ली दूध तो नहीं पी गई। इन्होंने तो आज तक फेसबुक पे अपना स्टेटस डाला हुआ, ऑलमोस्ट सिंगल। चाय मुझे पिला बे। ये चाय सिर्फ और सिर्फ सरला के लिए है। मौसी इतनी तीखी कौन नहीं है, इसके मुंह पे क्यों नहीं मारती आप? बेटा मेरी तो चीची भी बड़ी तीखी, मुंह पाड़ दूं इसका मैं तो। हैं? सरलू सरलू, चाय तो मैं ही पीऊंगी। मेरी बात सुनो, ऐसे ना करो, पता क्या बात है, फिर मैं बेईमान हो जाता हूँ। अच्छा वैसे ये कैसा 1000 का नोट है जिसमें 1 0 कम है? रुको मैं अभी चाय लेकर आता हूँ। गरीबों के बिल गेट्स ये 1000 रुपया नहीं 100 रुपया है। और मैडम और सरकार कैशलेस स्कीमें चला रही हैं और आप इतना सारा कैश लेके घूम रही हैं। इतना सारा का 100 का तो नोट है। आपके लिए 100 का नोट है ना, जिसके पास नहीं होता उससे पूछो। 1.5 किलो पकौड़े खा के आता है ये 100 रुपए में। कपूर मेरे पैसे वापस कर। पैसा किसी का हुआ आज तक? थोड़ी देर पहले आपके पास था, अभी मेरे पास है, कल फिर मेरे पास रहना, क्योंकि मैंने खर्च नहीं करना। मेरे पैसे। चल बे उठ, चाय पिला। तू क्या कर रहे थे? मौसी आप मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ एक बार सरला को बुला लीजिए। चाय मैंने उसको पिला करना, आज मैंने शादी के लिए प्रपोज करना है। सरला, सरला। क्या है? कौन इतनी सुबह सुबह बुला रहा है? मौसी देखो, लगता है कोई भिखारी आया है, एक कटोरी चावल दे दो। वाह, चावल मांगने वाले चावल देने की बातें कर रहे हैं। ये तो कोई इनको गाली भी दे जाए, उसको कहते 2 दे दो, एक सुबह खा लूंगी एक शाम को। इतने इनके हालात खराब हैं। चलो जल्दी लेके आ, चाय मुझे दे। ठीक है मैं अभी चाय लेकर आता हूँ, रुक जाओ। जल्दी लाओ। सरलू, सरला। कप्पू, कप्पू, तुमने मेरे लिए चाय बनाई है। हाउ स्वीट। मैं तुम्हारे लिए मुंह ना बनाऊंगा, अभी चाय बनाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। ऐसे नहीं बोलती, कितने प्यार से तुमने मेरे लिए चाय बनाई है। हाय, ये इन्होंने नहीं, ये तुम चुप रहो। वैसे पता है कप्पू, मैंने ना कल रात को एक सपना देखा कि मैं आपके लिए एक बेड टी बना कर लाती हूँ। फिर आपने पहली सिप ली और फिर आपने कहा, बहुत बकवास है, यही कहा होगा मैंने। नहीं, आपने कहा वेरी नाइस टी एंड आई लव यू सल्लू। ये तुमने ध्यान से नहीं देखा होगा, ये सारा कांड मैंने किया है। तुमने? हाँ। तुम जैसे गरीबों को मैं अपने सपने में आने नहीं देती। ऐसे मत कहो सरलू, मैं ही था तुम्हारे सपने में। तुम चुप रहो। वैसे कप्पू मुझे नहीं पता था तुम इतने रोमांटिक हो। मेरे लिए चाय बनाई है तुमने। मुझे कहाँ पता तुम इतनी ढीठ हो। मैं इतनी बार बोलता हूँ, तुम फिर भी रोमांटिक हुए जा रही हो। अच्छा मुझे चाय दो ना, मुझे पीनी। एक मिनट बेटा, हाय मक्खी गिर गई। कहाँ मक्खी गिरी? अरे मौसी, कप्पू ने मेरे लिए चाय बनाई थी, अब पूरी की पूरी पी गई।
अरे कुत्ता कहाँ है? मुझे स्टार्ट करना है, अमेरिका निकलना है। अमेरिका? कुत्ते पे रिएक्ट कर, अमेरिका तो लोग जाते ही हैं। 1 मिनट भैया, गिटार छोड़ो, कार निकालो, मुझे चांद पे जाना, लेट हो रहा है यार। वो टेम्पो में तो पूरी नहीं आती हैं आप तो। ओए, क्या मिला तूने? मैंने क्या मिलाया? वही अदरक, चाय पत्ती। उसके अलावा क्या मिला है ये बता। मैंने तो यही चीजें बड़ी मुश्किल से अरेंज की थी, और मैं क्या मिलाऊंगा? अकबर बादशाह से कह दो कि दुश्मनों ने हमारे देश पे हमला कर दिया है। मैं कल्ला कल्ला को काट दूंगी। सैनिकों हमला! हे पागल, शांत हो जाओ। मौसी शांत हो जा। शांत हो गई। कटप्पा, बाहुबली से कह दो कि हम हमले के लिए तैयार हैं। जय महेशमती, हमला करेंगे। सही से बताओ तूने क्या मिलाया था चाय में? ओ यार कप्पू, मेरे को बाबा ने विभूति दी थी। क्या दी? बाबा ने विभूति क्या? ओ बाबा जी ने मेरे को विभूति दी थी। धीरे से बोल। बाबा, ओए, विभूति? क्या मिलाया था तूने चाय में? ओ बाबा जी ने मेरे को विभूति दी थी, कहते चाय में डालकर सरला को पिला देना, वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। और ये चाय पी ली है मौसी ने, शुक्र है वो पागल हुई है, प्यार नहीं हुआ उसको। अगर प्यार हो जाता मैं तो लुट गया था। मौसी मेरी बात सुनिए। इसके बाद मोची तू डार्लिंग। अरे बम्पर! बम्पर, चाय नहीं! चाय नहीं! चंदू डार्लिंग। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत ही खास है। एक तो वो हैं जिनकी वजह से टेलीविजन जो है वो फिल्म के पर्दे से भी ज्यादा बड़ा और कमर्शियली सक्सेसफुल है, और दूसरे वो हैं जिनकी वजह से बॉलीवुड जो है एक लीग से हटके अलग सिनेमा बनाने में कामयाब रहा है। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा द डेली सोप क्वीन एंड फिल्म प्रोड्यूसर, वेरी टैलेंटेड एकता कपूर, और साथ में कमाल के डायरेक्टर मिस्टर प्रकाश झा। जोरदार तालियां। आ रहा कुछ? अपनी काबिलियत से ही कोई शख्स इतना मशहूर होता है। वाह। प्रकाश जी जैसे डायरेक्टरों की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री को गुरूर होता है। वाह। टीवी इंडस्ट्री की क्वीन वंडर वुमन है ये लेडी। हीरे तो बहुत हैं, पर आप जैसा कोहिनूर कोई एक होता है। खटाक। सिद्धू जी के सिंहासन का एंगल क्यों बदल दिया? एंगल? क्योंकि सर सीधा ऐसे देखेंगे ना तो फिर ऐसे देखने में बड़ी परेशानी होती है, तो थोड़ा ऐसे बैठ जाते, इधर भी देखते रहते, इधर भी देखते रहते। क्योंकि आजकल कपिल लड़कियों को तिरछी नजर से देखता है। हाँ। एकता प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए। वेलकम वेलकम। पाजी, एक फिल्म आ रही है लिपस्टिक अंडर माई बुरखा। हैं? हाँ। कमाल का नाम है यार, इसके ही ऊपर ठोको। प्रकाश सर उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एकता डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। सर, लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, अगर अंडर माई बुरखा ही है तो लिपस्टिक की क्या जरूरत थी? आई मीन, व्हाट इज दिस फिल्म अबाउट? देखिए, लिपस्टिक जो है जी, वो हमारे औरतों की, लड़कियों की छोटी छोटी आजादी, छोटी छोटी खुशी, छोटे छोटे अरमान जो उनके मचलते रहते हैं, जी। उसका सिंबल है। जी, और बुरखा जो है वो जिस तरह की बंदिशें, जिस तरह की पाबंदियां समाज उनके सामने लगाता रहता है, जी। उसका सिंबल है। क्या बात है सर, कमाल कर दिया आपने। ब्यूटीफुल। एकता मिसाल है, इनको डेली सोप क्वीन कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की और बहुत सारी बोल्ड फिल्में भी प्रोड्यूस की। अच्छा, जब कभी एकता हम अपनी फैमिली के साथ ऐसे फिल्म देखते हैं, कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन आ जाता है जब,
तो आदमी ना धीरे से या तो सोने की एक्टिंग करने लगता है या फटाफट उठ के किचन की तरफ चला जाता है, दूध तो नहीं उबल गया मेरा, जाके देख के आऊं। आप जो खुद फिल्में बनाती हैं, आपको पता है कि इसमें ऐसा कोई बोल्ड सीन आने वाला है, और जब फैमिली आती है तो उस समय आप उठ के चली जाती हैं, उससे मैनेज करती हैं? देखिए मेरा सिंपल फंडा है, जी। जब आप टीवी देखते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ देखते हैं, तब कुछ अनकंफर्टेबल आए तो मेरी गलती है। जी फिल्म में प्रोमो आपको पहले दिख रहा है, जी। आप क्यों जाएंगे अपनी माँ के साथ वो फिल्म देखने के लिए अगर आपको ऐसा लगा? जब आप ऐसी कोई बोल्ड फिल्म बनाते हैं, फैमिली के लिए प्रीमियर नहीं रखती बिल्कुल भी? मैं फैमिली के लिए प्रीमियर रखती हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ देखेंगे, मैं अपने दोस्तों के साथ देखूंगी, साथ में देखने की क्या जरूरत है? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। मैंने देखा प्रकाश सर जो है बहुत ही साधारण व्यक्तित्व है इनका, एकदम से सादा सिंपल जीवन व्यतीत करते हैं, कोई कलरफुल कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई बाल डाई नहीं करते हैं। फिर सडनली लिपस्टिक में आपका इंटरेस्ट कैसे आया सर? मैं आपको सच बताऊं जी। कि मेरे साथ बहुत बड़ी साजिश हुई, अच्छा। और वो साजिश आज तक चल रही है। ये बगल में जो बैठी हैं, हालांकि इन्होंने फिल्म जो है वो मेरे कहने से देखी, लेकिन एक बार जब देख ली और इनको अच्छी लगी तो इतनी बड़ी इन्होंने साजिश की और इस तरह से फिल्म को जिस लेवल पे ये लेके चली गई हैं कि मैं अब उससे बाहर निकल नहीं पा रहा हूं। तो इस फिल्म में काम करने वाले मर्द तो पता नहीं किस बैकग्राउंड में चले गए, उनकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। लेकिन कल हम दिल्ली में, कल और परसों अचानक मुझे लगा कि स्टेज के ऊपर में 12 औरतें बैठी हैं और मैं ऑड वुमन आउट की तरह जो है एक साइड में बैठा हुआ हूं। एक्चुअली फिल्म की डायरेक्टर जो है वो भी लड़की हैं, डिस्ट्रीब्यूट एकता कर रही हैं। फिल्म की कास्ट भी जो मेन लीड में लड़कियां हैं, आप अकेले ही मर्द हैं बीच में। मैं वही कह रहा हूं ना कि मैं ऑड वुमन आउट हूं, मतलब जी। कि अभी अगर औरत होता तो शायद ज्यादा बेटर होता था, कुछ मुझे जगह मिल जाती, लेकिन अब बिल्कुल ही कोई जगह है नहीं हमारे लिए। देखता ये फिल्म देखने के बाद आपने डिसाइड किया था कि ऐसे सब्जेक्ट तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करती आई हूँ, ये कैसे कर ले, तो मैं करूँगी। 100% आप राइट बोल रहे हैं। आई एक्चुअली सॉ द फिल्म एंड सॉ दैट देयर वर 4 स्ट्रॉन्ग वुमेन। ये स्ट्रॉन्ग औरतों की कहानी थी, इनकी जिंदगी में इनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। उसमें रत्ना जी की कहानी तो बेस्ट लगी मुझे, बिकॉज ऑटोमेटिकली हम किसी को बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी बुआ जी कहकर उनको एट 40 ही आंटी बना देते हैं। एक्चुअली बुआ का भी दिल करता है उसको कोई बेबी बुलाए। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। बिल्कुल। एंड आई लाइक व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस फिल्म इज सर, इसमें अच्छे गुड लुकिंग मैन हैं और सबसे हॉट आदमी ऑपोजिट रत्ना जी है। अच्छा। I think that was a big achievement for all the women above 40 years. Clap to all the women above 40. क्या है, हम इस देश में जब शौकीन बनाते हैं तब हमको इससे प्रॉब्लम नहीं होती। जब 3 बुढ़े खड़े होकर एक यंग लड़की को देखते हैं तब प्रॉब्लम नहीं है, बट बुआ जी कहकर बुआ जी को शोभा नहीं देता। अब बुआ जी बताएंगे उनको क्या शोभा देता है। बहुत अच्छी अरे बात है। पीछे से आवाज आ रही, जब एकता बोल रही थी ना, पीछे से आवाज आ रही, 1 नंबर 1 नंबर, तो हम सब 2 नंबर क्या? सब बोल रही है पीछे से। नहीं, जब पाजी इधर 3 लोग बैठे बातें कर रहे हैं, हाँ। आप पीछे वाले की क्यों सुन रहे हो? तो ये बताओ। हाँ। मैंने आते ही पूछा था कि सिंहासन का एंगल क्यों बदला। तो एकता आप खुद इतनी बड़ी प्रोड्यूसर है, आप चाहती तो अकेली भी ये फिल्म प्रोड्यूस कर सकती थी। तो प्रकाश सर के साथ कोलैबोरेशन का कैसे दिमाग में आया, मतलब क्योंकि इनके भी काफी सेंसर से होते रहते पंगे पंगे। इन्होंने मुझे फिल्म जब दिखाई तब मुझे नहीं पता था कि मैं ये फिल्म करूंगी, लेकिन मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। एक क्या होता है, एक आर्ट फिल्म का एक जज्बा होता है, आपको डर लगता है कि आप सो ना जाओ, यू नो। आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि मुझे नींद आ जाएगी। जब मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत मजा आया। 1-2 पोर्शन से फिल्में जहाँ हम लोग ने हमारे प्राइवेट स्क्रीनिंग में देखी, हमने फिल्म रोकी और स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म को। क्या बात है। और हमें ऐसा लगा ये फिल्म तो रिलीज करके रहेंगे। आई मीन मेरे को मेरे डिस्ट्रीब्यूशन टीम ने कहा, सबने कहा ये आप कर क्यों रही है, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। ऐसे कुछ चीज़ें हम लाइफ में प्रॉफिट के लिए करते हैं, कुछ चीज़ें खुशी के लिए करते हैं। ये मैंने सोचा है, ये मैंने अपनी खुशी के लिए किया है। हम समाज को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, हम समाज से सवाल कर रहे हैं। वो खुद ही बदल जाएंगे अगर उनको इस बात में कुछ सही लगाते हैं। पर ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना रूढ़िवादी चीजें बहुत सारी हैं। आज भी कभी लड़का लड़की का रिश्ता होता है ना, तो ये बोलते लड़की खाना बना लेती है, और लड़के को अगर पूछो लड़का काम क्या करता,
शादी के बाद कर लेगा, जिम्मेदारी पड़ जाती तो कर लेता है। क्यों? पर सीरियसली जब हम एकता आपको देखते हैं बहुत इंस्पिरेशन मिलती है और बहुत प्राउड फील करते हैं हम। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच एंटरटेनिंग थिंग्स, फिल्में हो चाहे टीवी सीरियल्स हो, हमें बहुत प्राउड है। और आप यूथ आइकॉन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी लड़कियां हैं ये आपकी तरह बनना चाहती हैं। कैन आई से वन थिंग अबाउट यू सर? जी, मेरे मॉम डैड का फेवरेट शो आपका शो है, सो थैंक यू। आई लव जीतू सर। आपसे हमेशा जब भी मुलाकात होती है मैं जितना भी काम कर लूं वो आपका शो मिस नहीं करता। सो स्वीट। मेरा प्लीज रिगार्ड देना जीतू सर को। अच्छा, इंडिया में जो फेस्टिवल होते हैं ना भाजी, जितने भी त्योहार होते हैं, हमेशा खान्स की फिल्में आती हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। आपने यही सोच के तो नहीं पहले दूसरे विदेशों के फेस्टिवल में रिलीज किया कि चलो हमारी पहले उनके फेस्टिवल में तो आए? हालांकि इसकी बहुत ही तारीफ हुई है जितने भी फिल्म फेस्टिवल में आपने फिल्म भेजी। सर कहाँ कहाँ कितना कितना कैसा कैसा रिस्पॉन्स रहा? 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस फिल्म को मिल चुके हैं अभी तक। मामी जो इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, वहां से लेके जापान से लेके स्पेन से लेके लॉस एंजलिस में एक फेस्टिवल होता है, और गोल्डन ग्लोब के लिए ये फिल्म क्वालिफाई कर चुकी है compete करने के लिए। वाह। और मुझे तो बहुत ही विश्वास है कि अपने देश में भी वैसी ही जब पिक्चर रिलीज होगी तो वैसी, क्योंकि ये दिस इज योर स्टोरी जी। एंड दिस इज ब्यूटीफुली टोल्ड। वो सारी बातें जो आप चुपके चुपके मन में करते हैं वो सारी बातें खुल के सामने आती हैं। ये बड़ा ही ब्यूटीफुल थॉट है और आपको ढेर सारी बधाई उसके लिए। एकता फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। अच्छा, ये फिल्म लाइन के लोग तो समझते ही हैं। ये अपना दिनेश मेरे को कहता मेरे चाचा जी फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कहता मेरे साथ चल तेरे को मिलवाता हूँ। मैं ले गया अंधेरी स्टेशन पे, ले गया उधर सीडी की ऐसे 4 पाई लगा के सीडी डिस्ट्रीब्यूट कर। अच्छा एकता, आप ज्योतिष में काफी बिलीव करती है ना? जी बिल्कुल। कोई अच्छा सा बताइए ना ज्योतिष। मेरा आजकल ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। कुछ एक्टर्स रिप्लेस हो गए? नहीं, रिप्लेस कोई नहीं हुआ, सब दोस्ती है वैसे तो। मेरा तो फंडा बहुत सिंपल है। जी। जब भी कोई मेरा शो छोड़ के जाता है फेस चेंज हो जाता है। क्या दूसरा ऑप्शन एयर पे ही मार दो। हमारे बीच में एक नया कैंपेन अभी चल रहा है, मैं अभी उसको पब्लिक नहीं करूंगा, बट बता दीजिए सर। 150 करोड़ का बिजनेस जिस दिन इस फिल्म ने कर लिया, एकता की शादी करवा देंगे। कंट्री को ना एक सलमान भाई और एक मेरी शादी से क्या ऑब्सेशन है? आई वॉन्ट टू नो। उनके घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, मैं मुझे लड़के 150 हैं, करोड़ का उनकी तरह है। ऑब्सेशन है। लिपस्टिक 150 करोड़ करे, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तेरी शादी तो मैं करवाई। 150 करोड़ का ही फिगर आपने क्यों चुना सर? काफी है, It's an मतलब मैं संतोष है उतने से। पर नहीं, एकता नहीं करेगी 150 करोड़ के बाद भी। उससे पहले 1000-2000 करोड़ कमा चुकी है। करना होता तो तब ना करते। लीजिए, जय हो प्रकाश झा जी बिहार की शान और एकता कपूर की टीआरपी देवी। आप दोनों का हमारी तरफ से प्रणाम और हमारी फुलझड़िया की तरफ से ये लीजिए, आप लोगों के लिए मैं डू रिस्पेक्ट लिपस्टिक लगाकर आई है आज ये। और हम भी तैयारी में आए हैं। आई हैव धोती अंडर माय कुर्ता। वैसे प्रकाश झा जी, वाह, आज तो आप झा गए। पाँव छूने पड़ेंगे। ऐसा ही मजाक के लिए किया, लेकिन ड्यू रिस्पेक्ट सर। लेकिन इत्तेफाक का बात देखिए सर, आप भी बिहार से हैं, पटना भी बिहार से है। ये भी कैसा इत्तेफाक है कि ये भी मोटा है और बुद्धि भी मोटी। एकता जी, ये आदमी जो है बड़ी जलीकटी हमको सुनाता रहता है। अपने सीरियल में कोई सास का रोल दीजिए ना इनको। क्वीन ऑफ टेलीविजन। वैसे देखिए, कायदे से आपको सीरियल किलर भी कह सकते हैं। सीरियल किलर क्यों? अरे अपने सीरियल में किसी को भी किल कर देती है यार, कभी भी। ऐसा आदमी चलता फिरता है, सब मर जाता है अचानक, होता है यार। बच्चा तू एडवर्टाइजमेंट है? नहीं सर। तो ऐसे बीच बीच में क्यों आ जाता है?
हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, कब आएंगे, कब जाएंगे, ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ये देखिए आइए इनके भाषा में बोल दिए, एकता जी का जो टेलीविजन का भाषा में बोला। एकता जी, आपका सीरियल हमको बहुत ज्यादा पसंद है। ये जो सीरियल के अंदर ऐसा वो सब वो सास बहू लड़ाई वड़ाई करता है ना, देख के बड़ा मजा आता है। वैसे देखा जाए तो कायदे से आपको तीसरा भी कह सकते हैं। कैसे मतलब? नहीं, दो को लड़ाने के बाद जो तीसरे को फायदा होता है वो तो तीसरे को ही होता है। वैसे सर एक चीज है, मानना पड़ेगा आपको, स्कूल कॉलेज के टाइम पर इसे जवाब देना तो बड़ा आसान हो जाता होगा। क्यों आपसे पूछते होंगे कि भाई शेयर मार्केट क्या है, जरा प्रकाश डालिए, आप खुद को ही डाल के जवाब दे देते होंगे, बिकॉज यू आर प्रकाश। आप चाहे तो इनकी बात का बुरा भी मान सकते हैं सर। शर्मा जी आप जरा अपने जबान को वो दीजिए ना, क्या? लगाम, और ना 3 गुना लगाम देना पड़ेगा। ऐसे ही है, दिल का बुरा नहीं है, दिमाग का पैदल है। एक काम कीजिए, हमारे दिमाग के लिए एक साइकिल दिलवा दीजिए ना, इतने पैदल हैं तो। यार एक कप्पू शर्मा एक बात बताइए, टोकना वोकना क्या आपने इसमें डिप्लोमा किया है, क्या ऐसा नेचुरल निकलता है आपके अंदर से? और एक बात भी जरा साफ साफ सुनिए, सिद्धू जी जो बोलते हैं ना वो कहते हैं ठोको ठोको, वो टोको टोको नहीं कहते हैं। ये कितने सवाल पूछते हैं सर आप, कभी कोई चाय वाय भी पूछिए। चाहे तो तेरा बनता नहीं है, वाई पूछ रहा, वाई यू हियर बच्चा? तूने कभी दूध पूछा हमसे? बहन से तेरे पास? अरे आप दूध मांगोगे खीर देंगे, खीर मांगोगे पनीर देंगे। तो दूध कब देंगे? अरे दूध हम देंगे तो भैंसिया क्या देगी, अंडा? हम क्यों देंगे? कमाल का बात कर रहे हैं। वैसे एकता जी एक बात ना हमारे मस्तिष्क में ऐसा गोल 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 घूम रहा है। आपसे जानना चाहते थे कि आपको लेके और टाइगर श्रॉफ को लेके एक पिक्चर ऐसा लॉन्च हुआ था, लेकिन वो पिक्चर में बाद में सलमान खान दिखाई दिया, ऐसा क्यों? कौन सी फिल्म? एकता टाइगर। एकता टाइगर पिक्चर आया तो था। लेकिन एकता जी एक छोटा सा ऐसा शिकायत भी है, क्या है कि आपके सीरियल में लेडीज को इतना वो मिलता है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंस मिलता है, गहना वहना पहनती है, मतलब एकदम बप्पी लहरी जी की तरह गोल्ड में एकदम रेडी हो जाती है। मर्दों का क्या है यार, वो खाली ऐसा पुनर्जन्म लेने के लिए पैदा हुए हैं। व्हाई लाइक दैट? व्हाई दिस कोला वेरी डी? कर देखिए ऐसा आपका भी गलती नहीं है मैडम, हम जानते हैं मर्दों का जीवन ही ऐसा है यार, ज्यादा इज्जत मिलता ही नहीं है। जब छोटे होते हैं माँ कहती है बेटा जरा धनिया ले आना, बड़े होते हैं बीवी कहती है अरे देखिए जरा रास्ते से धनिया ले आइएगा, बूढ़े होते हैं तो बहू कहती है बाबूजी जरा धनिया जरूर लाइएगा। हमें तो सके कहीं ऊपर वाले के पास पहुंचे वो भी ना पूछ ले, हे मनुष्य धनिया लाए हो? लेकिन वैसे सच्चाई की बात तो यह है, आप लोग यहाँ पर आए, हम धन्य हो गए। सॉरी माँ हेलो पौजी सब बीच में निकल गया। तू भी अच्छी बातें किया कर, ऊपर जाएगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाएगा? अरे क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, ये मुंह लाए यही दिखाएंगे। तो यार आप थोड़ा बादाम खाइए यार, आपको फायदा होगा। क्या फायदा होगा? अरे जिससे खरीदेंगे उसका तो फायदा होगा ना। लीजिए। अरे कल न्यूज में आ रहा था, लालू जी कुछ कह रहे थे। क्या? भक बकलोल कही के। देखिए आपके इस बात का अगर हमें जरा सा भी रिस्पेक्ट होता ना तो हम यहाँ से भाग गए होते, लेकिन हम यहाँ पर खड़े हैं तो मतलब समझ जाइए। वैसे एकता जी हम आपसे खाली एक रिक्वेस्ट करने आए थे। क्या है कि मार्केट में एक नया हीरोइन आया है, हम चाहते हैं कि आप उसको लाइक कमेंट शेयर और लॉन्च कर दें। ये बस हमारा रिक्वेस्ट है। इट इज फोटो हम साथ में लेकर आए हैं, आप देखिए आप कैपेबल हैं, आप कर लेंगे उसको लॉन्च। ये लीजिए से नॉट बैड। हाँ ये खुद की फोटो लाया फोटोशॉप करके, और क्या है? अरे कमाल का बात कर रहे हैं यार, फोटोशॉप करके अपना खुद का फोटो बनाना होगा तो हम भैंसिया क्यों बनेंगे, सांड बनेंगे ना। यार मेल फीमेल का जेंडर का आइडिया है हमको, इतना मत सिखाइए, ऐसा कुछ नहीं है। तो बताइए सर रोल पक्का समझे इसका? बिल्कुल। वाह वाह वाह, ये सीरियल में एक बार लॉन्च हो जाए। मुझे कैसे लगा ये हीरोइन बन सकती तेरी बहन? अरे भाई बन सकती है, हम बता रहे इसका बहुत सारा टेंट्रम है, बहुत टेंट्रम। हाँ हीरोइन लोग का रहता है ना, जैसे अरे ये कहती है हमसे कल के यार लाइपोसेक्शन करवा दोगे जरा, हम बोले यार इसको लाइपोसेक्शन करवाना है बताइए।
एकता जी हम बता रहे हैं ये आपको कोई भी फालतू का खर्चा भी नहीं होएगा, एक बार आप इसको लॉन्च कर देंगे तो। हाँ, और देखो बिल्कुल। ऊपर से दूध भी देगी। नहीं सॉरी, माया लो पाजी, ऊपर से क्यों देगी, दूध तो नीचे से ही देगी। देखिए आप इसको एक बार बस ना लॉन्च करने की तैयारी कर दीजिए, आगे ये बाकी का कर लेगी। आगे क्या कर लेगी, पीछे से गोबर कर देगी तो? तो आप एक काम कीजिए, आप उसमें गुड़ मिला के ना इसके करियर का गुड़ गोबर कर दीजिए। अरे यार क्यों गोबर करेगी, बड़ी सोबर वॉइस है, ये गोबर नहीं करेगी, आई प्रॉमिस यू, सच में। हाँ देखिए आपको इसका लॉन्च के लिए ज्यादा टेंशन लेने का भी जरूरत नहीं है। इसका बिल्कुल कहानी नहीं। ऐसा स्क्रिप्ट ब्रीफ नाम खुद लिख दिया है, सुनाए? नहीं। प्लीज। ओ ठीक है तो शुरू करते हैं। ऐसा है स्क्रिप्ट, तो एक बहुत बड़ा घर है, कैमरा अंदर है, सास बहू के बीच में ऐसा फाइटिंग थोड़ा झगड़ा चल रहा है। अब अचानक से लाइट चला जाता है, लेकिन बहू को फिर भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। ऐसे कैसे दिखता है? तो लाइट दिन में गया है यार, नाइट है ही नहीं, हमने कहा नाइट है। फिर भी आदमी बीच में टोकेगा जरूर। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सास बहू का झगड़ा चल रहा है मैडम, अचानक से सास को गुस्सा आता है, वो गन निकालती है, शूट करने वाली है, अचानक बहू अपना भेष बदलती है, कट्टू हम देखते हैं वहां पर एक भैंस खड़ी है। तो बहू भैंस कैसे बन गई? नहीं बहू भैंस नहीं बनी, भैंस बहू बनी हुई थी, इट इज इच्छाधारी भैंस। इच्छाधारी तो नागिन होती है। यार इच्छाधारी अगर नाग हो सकता है, इच्छाधारी नेवला हो सकता है, तो यार ये प्रोफेशन में ये क्यों नहीं एंटर कर सकती? व्हाट गोज यार। अरे भैंसिया 2 पैसे कमा रही है, आपके टिश्यू में इशू क्यों हो रहा है? यार इट इज ऑल क्लियर, बस एक बार ये सुपरस्टार बन जाए बस, फिर 1 लाख प्रति लीटर के रेट पर इसका दूध बेचेंगे। बच्चा तू इतना मतलबी है, बेचारी से काम कराएगा, उसका दूध बेचेगा 1 लाख रुपए लीटर। यार हम यार बस मस्ती कर रहे हैं यार, एंजॉय करने आए हैं, मजे के लिए बोल दिए, ऐसा बात नहीं है यार, एंजॉय कीजिए बस। जॉक्स तो सुना। हैं? जॉक्स आप बहुत फोर्स कर रहे हैं। चल रहने दे। नहीं ऐसा बात नहीं है। देखिए क्या होता है, हमारा क्या है कि एक जॉक्स का पिटारा लेके घूमते हैं, बहुत फनी रहते हैं जोक्स। तो क्या है कि ऐसा माहौल बनता है, ये भी करते हैं कोशिश, लेकिन चलो ठीक है अपना एक तो जॉक्स पेश करते हैं। अभी दुनिया को पता है यार कि चांद के ऊपर पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रांग है। सवाल यह है कि दूसरा कदम किसने रखा? किसने? नील आर्मस्ट्रांग नहीं रखा यार, ऐसे थोड़ी गया था दूसरा कदम। सॉरी माया लो पहुंची, थोड़ा भावनाओं में बह जाते हैं यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलकर बड़ा खुशी हुआ, थैंक यू वेरी मच। ये फिर मिलते हैं, थैंक यू। अक्सर आप जब एकता के सीरियल्स देखें ना, तो उसमें हमेशा हर परिवार जो होता है ना बड़ा अमीर दिखा देते हैं। औरतों की जो गहने होते हैं, कपड़े होते हैं, मैंने अक्सर देखा है ना, लेडीज जो होती है तकरीबन वैसे तो नाइट सूट में सोती है, पर इनके सीरियल में देखना आप साड़ी वाड़ी पहन के महंगे महंगे हार, लिपस्टिक लेके, कंबल लेके उठती हैं। उनकी लिपस्टिक इधर से इधर भी नहीं होती, नहीं तो सुबह हमारी औरतें उठती इधर लिपस्टिक फैली होती है। अच्छा, बात भी करोड़ों की डील होती है। मिस्टर बजाज, आपने मेरे 5 मिनट वेस्ट कर दिए, मैं तो 2 मिनट में 10 करोड़ की डील कर लेती हूँ। अच्छा, ये लड़कियां जब मेकअप उतारती हैं उसके बाद कभी ऐसा हुआ है कि करोड़ों की डील कर रही हो, बाद में प्रोडक्शन वाले से लड़ रही हूँ कन्वेंस के लिए, भैया मैं मीरा रोड से आई क्या इतना तो। पर एकता बखूबी समझती हैं। देखो जब डेली सोप्स शूट होते हैं तो पूरा पूरा दिन 14-14 घंटे, 15-15 घंटे शूट करते हैं। हालांकि कभी कभी चीटिंग भी हो जाती है, जैसे कोई दुल्हन का रोल कर रही है तो अगर तो घूंघट नहीं है तो फिर तो उसको रहना पड़ता है। तो अगर घूंघट वाला है तो वो लड़की अपना शॉट देके चली जाती है, अंदर ना स्पॉट बॉय रफीक बैठा रहता है खैनी मिलता हुआ। हाय पाजी। How are you? हेलो प्रकाश जी। हाय एकू, हाउ आर यू? क्या तो एकू क्या बोल रही है, तुम्हारे साथ पढ़ती नहीं है एकता? कपूर तुम्हें पता नहीं, एकता मेरी सबसे पहली प्रोड्यूसर थी। हमने साथ में एक हिट शो दिया है पाजी, बड़े अच्छे लगते हैं। अरे क्या बात है।
तो जब पता था बड़े अच्छे लगते हैं तो फिर छोटा सा मुंह लेके क्यों घुस गई थी उसमें? एक तरह एक और बनाया था हम 5, शुक्र है स्कूल लिया, नहीं तो 4.75 हो जाता। वैसे प्रकाश जी, मैं आपकी फिल्मों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आपकी फिल्म आरक्षण मेरी फेवरेट है। मैं इस बात की गवाही देता हूँ। इसने तो मैं उसके कैसे- बाद देखने बाद इन्होंने मुद्दा भी उठाया कि आरक्षण होना चाहिए। जैसे पड़ोसियों के घर में खाना बनता है, 10 रोटियां बनती हैं, तो 3 हमारी आरक्षित होनी चाहिए। इन्होंने ऐसा बोला था। देखो तुम्हें ना कुछ भी नहीं पता, तुम चुप रहो, मुझे प्रकाश जी से बातें करनी है। क्या? सर, आप जैसे सामाजिक मुद्दों पे फिल्में बनाते हैं, मुझे भी ऐसी एक फिल्म बनानी है। किस मुद्दे पे? इसको इस मुद्दे बनानी है कि पहली बार मांगने पे कोई क्यों नहीं देता, मना क्यों कर देते हैं लोग। तुम्हें क्या लगता है मैं जब भी बाहर निकलती हूँ मैं कुछ मांगती हूँ? देखो हर सैटरडे संडे ना तुम यहाँ बैठे रहते हो, मैं जाती हूँ पार्टी करने, मैं तो डिस्को जाती हूँ। डिस्को जाती, फरमाइशें ऐसी अजीब अजीब करती ना एकता। सरला तेरे में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? तू ऐसी बातें करती है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन लिपस्टिक अंडर माई बुरखा में मैं काम करने वाली थी पाजी। ट्रेलर देखने के बाद इसने जो बुरखे का इस्तेमाल किया, इसने शॉपिंग की जो इसने, ये तो है ना कि लिपस्टिक अंडर माई बुरखा, इधर तो कटलरी सेट तक भी आ गए। और बाद में कटलरी सेट आपस में टकराए ना तो आवाज आई, तो दुकानदार कहता बहन जी आवाज कहाँ से आ रही है? कहते वो मेरे पत्थरी है ना यहाँ पे। बाद में चम्मच गिरा, कहता बहन जी आपकी पत्थरी गिर रही है। कबू तुम बड़ा ताक झाक कर रहे हो बुरखे में, हाँ? लगे हाथ कबूले भी बोल दो। फिजूल है ना, बोल दूं मैं फिजूल है तो। अच्छा एकता से बात होगी, वो तुम्हें ले रही है अपनी पिक्चर में, पिक्चर में? सीक्वल बना रही है एक अच्छा। थी डायन का। एक्चुअली एक तो तुम्हारे साथ भी एक सीक्वल बना सकती है। कौन सा? एक था विलन पार्ट 2। आज इधर कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली इनकी मदद मांगने आई हूँ क्योंकि मैं एक महिला मोर्चा ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ ये बात सही है, बहुत बढ़िया। सर इनकी है ना? ऐसे डिमांड्स बदलती रहती हैं। कल बोल रही थी मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं क्यों? कहती कैंटीन में सामान बड़ा सस्ता मिलता है। तो इसका महिला मोर्चा ज्वाइन करके क्या भला करेगी महिलाओं का? तू उनके विकास के लिए मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं। स्कीम्स तो बहुत है। ये चुंबक लगा के ना इलेक्ट्रिसिटी मीटर रोक लेती है। एक दिन एक बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है, उसकी गुदगुदी करके उसका लॉलीपॉप गिरा दिया। बाद में घर भेज दिया और खुद उठा के धो के खाने लगी। मगर ये क्या कर रही है? कहती वैसे भी चींटियों ने खाने थे, मैंने सोचा वह खा लो। क्या जाता है? सरला तो कितना बिगड़ेगी और उफ, पाजी अभी तो हम ठीक से बिगड़े भी नहीं और किसी को हमारी सुधारने की चिंता हो रही है। वाह कौन से क्या बात है। कौन से ट्रक के पीछे पड़ के आई ये लाइन? चलो हाँ तो कहना पहले देना, पत्ते कैसी खिलती है बताइए। पाजी आप मत ऐसे उसको इंकरेज किया करो पाजी। बताइए यार, बताइए नहीं यार। मेरी नहीं। को भाई तुम्हें देखना है कि नहीं देखना? दिखाओ दिखाइए जरा, चल दिखा जरा। ये ना एकता पता नहीं बड़े अच्छे लगते हैं। मैं तो मतलब अच्छी लड़की है पर थोड़ी बिगड़ गई है। वैसे यहाँ पे बड़ी सोफिस्टिकेटेड बन के आती है, पर जैसे मोहल्ले के बाहर निकलती है ना, तभी जितने भी ऑटो वाले खड़े कहती है आचल खेलता है क्या 3 पत्ते? अच्छा अगली डिमांड क्या है? मेरी अगली डिमांड यह है कि शादी के बाद हर मर्द मंगलसूत्र पहनेगा। क्यों? क्योंकि शादी के बाद सिर्फ औरतों के गले पे मंगलसूत्र लटका दिया जाता है, मर्दों का पता ही नहीं चलता कि वो शादीशुदा है या नहीं। क्यों? जो उनका मुंह यहाँ तक लटका रहता है उससे पता नहीं चलता? एक और डिमांड है और वो ये है कि शादी के बाद विदा होकर लड़का लड़की के घर आएगा। ये सही बात है। राइट? अच्छी बात है। हाँ तेरे को भी लंगर खाने जाएगी तो कंपनी मिल जाएगी। देखो लंगर खाना मेरी श्रद्धा है। श्रद्धा होती है सर, एक बार आदमी जाता है। जब ब्रेकफास्ट के टाइम, लंच के टाइम, डिनर के टाइम आदमी जाए ऐसे खाना, तो फिर लंगर मतलब ये लंगर ही खाने जाती ना। और वैसे है चाहे लंगर खाई, लेकिन स्टैंडर्ड बहुत है। अचार घर से लेके जाती है, मैं बिना अचार के खाना नहीं खाती। उस दिन तो मक्खन भी ले गई थी। लंगर की दाल आई, इसने मक्खन डाल दिया, कहती आप कुछ भी बनाओ मेरे को दाल मखनी खानी है। देखो दाल मखनी तो मैं खा लूंगी, लेकिन तुम किसी दिन ना धोखा जरूर खाओगे जब कोई राजकुमार आएगा और मुझे घोड़े पे लेकर चला जाएगा। ओए होए, राजकुमार घोड़े का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो उसी डर है जिस ऑटो वाले के साथ ताश खेलती ना वही ना ले जाए तुम्हें। यार तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रकाश जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिल करके, और आपका ये महिला मोर्चा जो है बहुत अच्छी बात है, कामयाब होगा। अगली फिल्म अच्छा मैं कल ही मुझे कोई पूछ रहा था तुम्हारे बारे में। क्या? कहते वो जो आती है तुम्हारे वहाँ ट्विटर की चिड़िया, वो किधर है आजकल? मुझे बात ही नहीं करना इससे। प्रकाश जी एकता आपसे कुछ हमारे दर्शक जो हैं
आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो जो भी आपको पूछना है, जो भी आपको कहना है, आप कह सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है, माय नेम इज आनंद किसोजा, आई एम फ्रॉम बिहार। ये आपका क्वेश्चन है कि माय नेम इज? नो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन कि आपने बहुत सारी फिल्म बनाई बहुत सारे मुद्दों पे, जी। जैसे राजनीति हुआ, आरक्षण हुआ, लेकिन आजकल हमारे देश में जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, क्या उस पर कभी आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मेरा तो एक ये सोचना रहा हमेशा कि जब हम आज़ाद हुए तो दो चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। एक था प्राइमरी एजुकेशन और दूसरा था पॉपुलेशन कंट्रोल। जी। अगर हम इन दो चीज़ों पे ध्यान दे करके 10-20 सालों तक इसी पे काम करते रहते तो हमारे सारे सुविधाएं जो हैं वो कितने अच्छे तरह से सबको उपलब्ध होती। वो तो है। और आपका विचार बहुत अच्छा है और मैं सोचता हूँ कि आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हालांकि और एक्चुअली एक और- हर जब हम भीड़ भाड़ देखते हैं शहरों में, हमें ये समस्या लगती है, और जिनको ये समस्या लगती है ना, घर जाके वो भी इसी समस्या में योगदान दे रहे होते हैं। आई मीन आपकी शादी हो गई है? नहीं सर। नहीं हुई अभी? नहीं सर। तो आप इंडिविजुअली ध्यान रखना। हालांकि ये तो सर अभी तो माहौल चेंज हो गया है। पहले तो 8-8 9-9 बच्चे होते थे सर घरों में। होता था, सब एक ही कमरे में सो रहे हैं, सबको सपने भी सेम ही आते थे, इतना जुड़ जुड़ के सो रहे हैं सब साथ में। क्या करते हैं आप झा साहब? जॉब कर रहा हूँ सर। चलिए, आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और जब आप शादी करें तो 1 या 2 ही बच्चे करें, ताकि सब जो है बाकी भगवान के हाथ में। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है। मेरी शादी को अभी साल ही हुआ है, तो मैं आपके शोज में देखती हूँ हस्बैंड्स इतने सरप्राइजेस देते हैं अपनी वाइफ्स को, गिफ्ट्स देते हैं, पैम्पर करते हैं, बट मेरे हस्बैंड ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो आपको मैं एक बात बताऊं, इसलिए वो सीरियल है और जिंदगी जिंदगी होती है। हाफ द टाइम जो सीरियल में दिखता है वो असली जिंदगी में होता नहीं है, इसलिए आई कॉल इट सस्पेंशन ऑफ रियलिटी। ये वो रियलिटी जो हम चाहते हैं, जो असली जिंदगी में नहीं मिलता। टीवी पे देख के खुश हो जाओ। आई कैन टॉक टू योर हस्बैंड, या इवन बेटर उससे 2-3 सीरियल दिखा दो, शायद आइडिया आ जाए। सब मैम वो मूवीज देखते हैं, सीरियल्स नहीं देखते। तो लिपस्टिक दिखा दो। लव मैरिज हुई आपकी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। भाई साहब आपके हस्बैंड नहीं है? यस। अच्छा, क्या करते हैं भाई साहब आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो इतने हार्ड क्यों हैं आप फिर? आप क्यों नहीं, 1 साल शादी को हुआ है, इतनी प्यारी आपकी बीवी है, कभी कभी ऐसे गिफ्ट सरप्राइज दे दिया करो यार, खुशी होती है। और देता क्या रहता हूँ वैसे। क्या क्या गिफ्ट दिया अभी लेटेस्ट? कौन सा? अभी मुंबई लेके आया ना। तो कहाँ से आए आप? चंडीगढ़ से। नहीं, मुंबई तो दोनों जहाज में बैठ के आए होंगे ना, तो कौन सा आप कंधे पे बिठा के लाए? पर वैसे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे छुट्टियां मनाने आए? हाँ जी। क्या क्या घूमा फिर बॉम्बे? शिरडी देखा है। शिरडी तो शिरडी में है। हाँ शिरडी में ही है। बहुत अच्छी जगह गए आप, साईं बाबा के मंदिर। मुंबई में क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव क्यों? रोमांटिक। जो दूसरे जोड़े बैठे रहते हैं उनको देख के रोमांटिक लगा?